ये लोग ऐसे ज़हनी मरीज़ हैं, पता है गालियाँ देने में इतनी ज़्यादा पीएचडी कर ली इन लोगों ने, मतलब खत्म है इन पर। और ये लोग गालियाँ देते वक़्त ये भी नहीं सोचते जो गालियाँ दे रहे हैं किन औरतों को दे रहे हैं, अपने ही कंट्री के रहने वाली औरतों को यानी महिलाओं को गालियाँ देते हैं, अपने ही धर्म की महिलाओं को गालियाँ देते हैं। और ये बात करते हैं सच और इंसानियत की, इनमें तो इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, गालियाँ देना है आप और देना तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों पे एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल एक ब्रेकिंग न्यूज़ अभी मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। इन सब पे एफआईआर दर्ज करा दी गई है। एफआईआर किसने दर्ज कराई है और नाम किस किस का उसमें है, सारी चीज़ें और सारी इन्फॉर्मेशन अभी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अभी मैं एक और बात करना चाह रही हूँ। जैसे कि कल की वीडियो में आई थिंक जी, कल की वीडियो में भगोड़ी ने एक वीडियो शेयर की, उसमें वो बहुत ज़्यादा उदास बैठी हुई थी। वो ये कह रही थी कि उसका दिल घबरा रहा है, मतलब उसका दिल नहीं लग रहा, वो खुली फ़िज़ा में सांस लेना चाह रही है। आई थिंक कि किसी मंदिर वगैरह का वो नाम ले रही थी, जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है माज़रत के साथ। तो वो वहाँ घूमना चाहती है, दर्शन करना चाहती है, खुली फ़िज़ा में सांस लेना चाहती है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है, क्योंकि उसे घूमने फिरने तो दिया जा नहीं रहा, जो कि वो बहुत आज़ाद ज़िंदगी जीने वाली औरत है। आप सबको तो अंदाज़ा ही है कि वो किस तरह घुमा करती थी पाकिस्तान में भी, फिर पाकिस्तान से 3 कंट्री को क्रॉस करके वो अभी भारत में बैठी हुई है। अब यहाँ आकर तो उसके साथ ये हुआ कि वो उसे कैद कर दिया गया है। अब कैद होने की वजह से उसके जो है कब तक वो बर्दाश्त करेगी। ज़ाहिर सी बात है, वो एक पंछी थी, वो मैं उड़ती फिरूँ वाले जो पंछी होती है वो पंछी थी। अब उसे कैद कर दिया गया तो अब उसे घबराहट हो रही है, घुटन महसूस हो रही है, खुली फ़िज़ा में सांस लेना चाह रही है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट की बात है, अगर वो इस तरह इसको आज़ादी मिल जाती है, अगर इसे मंदिर मंदिर घूमने की आज़ादी मिलती है, फिर ये होगा कि हमें शक है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से रफू चक्कर हो जाए, यानी कि भारत से भी ये भाग जाए कहीं, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो चुका है ये जो उदास है ना, इसको घुटन का उदास पन नहीं है, मतलब खुली फिजा में सांस लेने की उदासी नहीं थी, इसको घबराहट हो रही है कि इसे अभी जेल होने वाला है, इसके डिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर जेल कर दिया जाएगा। तो ये अपने उस घबराहट का इजहार कर रही थी इस अंदाज में। और रही बात इसके घूमने फिरने की, तो ये बात तो सही है कि दिन की रोशनी में ये नहीं घूम सकती है, लेकिन रात की तारीकी में तो इसे गाड़ियां आती है लेने के लिए, और ये गाड़ियों में बैठकर होटलिंग किया करती है और होटल में जाया करती है, पार्टी शार्टी किया करती है, डांस किया करती है, उसके बाद लेट नाइट ये घर वापस आती है। तो अब इसे कौन सी आज़ादी चाहिए, कौन सी फिजा में इसे सांस लेना, ये बात तो हमें समझ नहीं आ रही। जो मुझे समझ आया मैंने अपनी पर्सनल सोच यहाँ पे रखी है, बाकी आप लोग भी समझदार हैं, सोच सकते हैं कि ये कौन सी चाल किस वक्त चल सकती है और कौन सी बात किस वक्त कह सकती है। मतलब इसकी मासूमियत पर आप लोग मत जाना, ये बहुत शातिर औरत है। आप सबके सामने दोबारा से ये बात रखने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे बता देती हूँ कि ये जब भारत पहुँची है तो इसी तरह अचानक से नहीं पहुँची है, फुल प्लान के तहत और ट्रेनिंग के साथ ये भारत पहुँची है। और प्लान के तहत ही हैदर भाई को दुबई भेजा गया था कमाने के बहाने से। ये जो ट्रेनिंग है ना, ये 1.5-2 साल पहले से ये ले रही थी। हिंदू धर्म में कैसे पूजा की जाती है, किस तरह बात की जाती, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, कौन से त्यौहार कब आते हैं, ये सारी चीज़ों की ये ट्रेनिंग 2 साल से ले रही थी। सो इसको ये सब चीज़ों में ना तकलीफ पेश आ रही थी, और इसको हैदर की जो मौजूदगी है ना वो बहुत ज़्यादा खल रही थी। तो फिर एक प्लान बनाया गया, उस प्लान के तहत हैदर भाई को दुबई भेजा गया था। फिर हैदर भाई के पीठ पीछे इसने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो कि आप लोगों के सामने रिजल्ट इसका। अब ये आकर भारत में बैठ गई है, और किस मकसद से आई है, किस प्लान से आई है, ये जस्ट एक प्यार के चक्कर में नहीं आई है। और मतलब ये बात आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं, समझा चुके हैं। चले वक्त के साथ आगे आप सबके सामने जो इसका राज है वो खुल के सामने आ ही जाएगा। अब इस राज के खुलने से ही ये बहुत ज़्यादा डर रही है, इसलिए इसको घुटन महसूस हो रही है। अब यहाँ से ये भागने की चाल में है कि कोई सा ऐसा मौका इसको मिले तो ये यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, जैसे कि ये पाकिस्तान से रफू चक्कर होकर भारत में आके बैठ गई थी। अब भारत से कहाँ जाएगी ये इसको ही पता होगा। यहाँ पे भी प्लान की जा रही है। और दूसरी बात ये कि ये यहाँ के लोगों से ना तंग आ चुकी, जो इसे यूज़ करते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो इसको इस्तेमाल करें, जो इसको यूज़ करें, जो इसको निचोड़ना चाहते हैं, जो इसको खाना चाहते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से अब समझ आ गया है कि यहाँ पे मेरा गुजारा नहीं है, मेरे साथ ये लोग बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं और आगे भी मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो ये अब रास्ता ढूंढ रही है। आप लोगों को अचानक से एक न्यूज़ आएगी कि भगोड़ी कहीं गायब हो गई है। और रही बात बच्चों की, क्या पता वो बच्चों को छोड़कर ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। वैसे भी वो बच्चों से इतनी ज़्यादा प्यार तो करती है नहीं, बच्चों से तो वो दिखावे वाला प्यार करती है। बच्चों को तो वो वैसे भी यूज़ करने के लिए लेकर आई थी। याद होगा ये बात भी निकल कर आई थी कि जब ये आना चाह रही थी भारत, तो ये अकेले आ गई थी। मतलब पहले नेपाल, फिर
को लप्पू ने भेजा कि जा तू पहले बच्चों को लेकर आ, बच्चे हमारे साथ रहेंगे तो हमारी जो है वो बचत हो जाएगी। तो फिर ये दोबारा गई और बच्चों को लेकर आई। तो बच्चों को ये अपने प्यार में लेकर नहीं आई है, बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए लेकर आई है। अगर से बच्चों से इतनी लगाव होती, इतनी मोहब्बत होती, तो ये फर्स्ट टाइम ही बच्चों को ऐसे छोड़कर नहीं आती और ये जाने नहीं मांग रही थी। ये तो दोबारा वापस जब आई है पाकिस्तान तो बच्चों को लेने के लिए आई है, फिर दोबारा से ये आई और उसके बाद हिंदुस्तान में आकर बैठ गई। और जो शुरू में मैंने बात की थी FIR की, तो उस बात को अब क्लियर करते हैं जी। कुछ पैनल पे लोग बैठा करते हैं, उस पैनल पे बैठने के बाद वो लोग गंदी गंदी गालियां भारत की महिलाओं को और पाकिस्तान की महिलाओं को देते हैं और ये बात करते हैं कि क्यों जाती हैं भारत की महिलाएं पाकिस्तानी पैनल्स पे। ये बात लेकर ये लोग बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं, यहाँ तक कि आस्था माँ तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, जबकि ये इनके ही कंट्री के रहने वाली एक महिला है और हिंदू धर्म से हैं। लेकिन इनकी जाहिलियत की इंतहा देखिए कि इस तरह के दर्जे तक, मतलब इस हद तक दर्जे तक ये लोग गिर चुके हैं कि इन लोगों ने अपने ही महिला को इस तरह गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिए। तो चलिए फिर आस्था माँ ने इसके लिए स्टेप लिया, उसके बाद इन पर एक FIR दर्ज कराया और FIR दर्ज हो चुका है। नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी कि किस किस पर्सन पर ये FIR दर्ज की गई है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये सारे के सारे है सीमा के चाटुकार है, मतलब सीमा को सपोर्ट करते हैं, उसके नाजायज काम को प्रमोट करते हैं और उसे भगवान का दर्जा देकर अपने सर पर बैठाते हैं। और जो आस्था माँ है उनको क्या करते हैं कि गंदी गंदी गालियां देते हैं। चलिए पहले मैं नाम ले लेती हूँ कि किस किस पर ये FIR दर्ज कराई गई है। पहले नंबर पे तो नाम है रानी नगर का, क्योंकि पैनल जो है इसी रानी नगर का है, इसी के ही पैनल पे बैठ कर बाकी जो चाटुकार है वो फजूल बकवास किया करते हैं और गालियां दिया करते हैं। रानी नगर पे FIR दर्ज करा गया है सुनीता मेघवाल है, दूसरा और तीसरा अशोक कुमार है, चौथा चमकीला है और 5वें नंबर की बात करूं तो दिनेश नाम है। उसके बाद 6ठे नंबर की बात करूं तो अमन कुमार है और लास्ट में जिसका नाम लेने से मुझे खुद भी हंसी आ रही है और शर्मिंदगी भी हो रही है, इसका नाम जो है शबनम है। ये डॉक्टर अपने आप को कहती है, पता है, ना ही ये डॉक्टर है और ना ही इसका नाम शबनम है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि ना ही ये मुसलमान है, क्योंकि अपने आप को मुसलमान भी कहती है और पाकिस्तानी भी कहती है। अगर ये मुसलमान होती तो ये बात ये कभी भी नहीं सुनती इस पैनल पे बैठ के कि लोग जो कह रहे थे वहाँ पे कुछ लोगों ने ये बात कही कि अल्लाह को ये लोग जेब में लेके घूमते हैं। तो इस तरह की बात ये लोग पैनल पे करते हैं और ये जो शबनम है ये वहाँ पैनल पे बैठती है, ये भी उनको सपोर्ट करती है और गलत बात सुनती है। और ये जो शबनम नाम की महिला है ये हिंदू धर्म से ही है, इसने नाम बदलकर अपनी ID बनाई हुई है और कहती है कि मैं डॉक्टर शबनम हूँ। ना ही ये डॉक्टर है और ना ही ये पाकिस्तानी है, क्योंकि ये कहती है मैं पाकिस्तानी हूँ और मुस्लिम नाम रखी हुई है। लेकिन ये क्या है कि ये ना ही मुस्लिम है, ना ही कि ये डॉक्टर है और ना ही कि ये पाकिस्तानी है। ये हिंदू ही धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली एक महिला है और भारत की रहने वाली है। इन लोगों ने ये फेक ID बनाई है, फेक ID बनाकर ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और आप सबको याद होगा जब ये भगोड़ी लाइव किया करती थी तो उस लाइव में भी जो भगोड़ी कमेंट्स रीड किया करती थी उसमें ज़्यादातर नाम जो है वो पाकिस्तानी नाम आते थे, मतलब वो ज़्यादातर नाम जो है वो इस्लामी नाम होते थे। उसे रीड करती थी, उनके कमेंट रीड करती थी और कमेंट्स में वो ये बताती थी कि ये सारे जो है पाकिस्तानी है या फिर मुस्लिम है जो मुझे सपोर्ट करते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे कर रहे हैं, जबकि ये सारे फेक ID बनाई गई है। मतलब ये सारे फेक ID से कमेंट्स के लाइव में यही लोग किया करते थे, यही लोग। तो वही चाल को चलते हुए इन लोगों ने ये वाला शबनम डॉक्टर के नाम से जो है आती है महिला जो ये पैनल पे लेकर बैठते हैं और फजूल बकवासें करते हैं। तो ये कहानी भी इन लोगों ने खुद ही क्रिएट की है।